जय मसीह की। आप सभी का क्राइस्ट मुक्त द्वार ऑफलाइन संडे सर्विस में स्वागत है। और जितने लोग हमें फेसबुक लाइव के जरिए देख रहे हैं, आप सभी का CMD चर्च के ऑनलाइन संडे सर्विस में स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए। सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिले। आइए हम अपनी अपनी बाइबल्स में निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय। हम पढ़ेंगे 1 से लेके 5वीं आयत तक और हम फिर उसके बाद पढ़ेंगे 10वीं आयत को। The Gospel according to John chapter 10 verses 1 to 5 and verse 10। अगर किसी को निकालने में परेशानी हो रही है तो यूहन्ना की जो पुस्तक है वो उत्पत्ति और प्रकाशित वाक्य के बीच में आती है। हम निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 1 से लेके 5वीं आयत तक और उसके बाद हम पढ़ेंगे 10वीं आयत। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई रोहित से कि वो पढ़ने में अगुवाई करें। चरवाहा और भेड़ों का दृष्टांत। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वहाँ चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका सब सुनती है और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि वे उसका सब पहचानती है। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाती परंतु उससे भागेंगी, क्योंकि वे परायों का सब नहीं पहचानती। जो किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाएं और बहुत आयत से पाएं। हमारे आज का शीर्षक है, हम लोग इसको लिख लेंगे अपने डायरीज में। हमारे आज का शीर्षक है यीशु मसीह अच्छा चरवाहा। हमारा आज का शीर्षक है प्रभु यीशु मसीह अच्छा चरवाहा, जीसस द गुड शेफर्ड। हम लोग 4, 5वीं आयत पे ध्यान देंगे और 10वीं आयत पे ध्यान देंगे। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे क्या सीन है, यहाँ पे क्या चित्रण चल रहा है। हम सब जानते हैं कि जो यूहन्ना का सुसमाचार है वो यूहन्ना लिखते हैं और यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह का चेला था। 12 चेलों में से जो यूहन्ना था वो यीशु मसीह का चेला था और यूहन्ना यीशु मसीह का प्रिय चेला था। प्रिय चेला इसलिए कहते हैं क्योंकि यूहन्ना जो था वो उम्र में कम था, उम्र में छोटा था, इसलिए प्रभु यीशु मसीह उसको प्रिय चेला कहते हैं। वैसे तो 12 के 12 चेले प्रभु यीशु मसीह के प्रिय थे, लेकिन वो उम्र में छोटा था। छोटे होने के हिसाब से यीशु मसीह उसको अपना प्रिय चेला कहते हैं। और इस सुसमाचार में मुख्य विषय जो यूहन्ना हमें बताते हैं वो ये है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और प्रभु यीशु मसीह जगत के शुरुआत से ही था। जगत के बनने से पहले प्रभु यीशु मसीह था। प्रभु यीशु मसीह बाद में नहीं बना, प्रभु यीशु मसीह को पैदा नहीं किया गया। प्रभु यीशु मसीह संसार के शुरुआत होने से पहले ही प्रभु यीशु मसीह जीवित थे। यह बात प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता को दर्शाती है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है और यीशु मसीह के द्वारा ही जगत की उत्पत्ति हुई है। यहाँ पे जो यूहन्ना है वो इस सुसमाचार में हमें बताते हैं चरवाहे के बारे में और भेड़ों के बारे में। यहाँ पे यूहन्ना कहते हैं कि यीशु मसीह चरवाहा है और हम उसकी क्या हैं? भेड़े हैं। हम बोले हम क्या हैं? हम भेड़े हैं। किसकी भेड़े हैं? प्रभु यीशु मसीह की। और प्रभु यीशु मसीह कौन है? सच्चा चरवाहा। यहाँ पे यीशु मसीह सचमुच में चरवाहा नहीं है और हम सचमुच में भेड़े नहीं है, लेकिन यीशु मसीह चरवाहे की तरह काम करता है, अपनी भेड़ों को मार्गदर्शन दिखाता है। प्रभु यीशु मसीह भेड़ों के आगे आगे चलता है और प्रभु यीशु मसीह आज भी हमारे आगे आगे चलता है। जब हम इसके आगे जब इसके पीछे चलते हैं यूहन्ना उसके 9 अध्याय में, तो वहां यीशु मसीह फरीसियों के बारे में बताते हैं। 9 अध्याय में यीशु मसीह फरीसियों से बात करते हैं और यहाँ पे यूहन्ना का एक मकसद है कि यीशु मसीह को अच्छा चरवाहा बताते हैं। क्यों यीशु मसीह को अच्छा चरवाहा बताते हैं? क्योंकि फरीसी जो थे, जो यीशु मसीह से पहले आए थे, वो बुरे चरवाहा थे। जो यीशु मसीह से पहले लोग आए उन्होंने अपनी भेड़ों का ख्याल नहीं रखा, इसलिए परमेश्वर को स्वयं आना पड़ा प्रभु यीशु मसीह के रूप में ताकि वो अपनी भेड़ों की अच्छी चरवाई कर सकें। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया ताकि वो हमें सुखदायी जल के झरनों के पास ले जा सकें। यीशु मसीह इसलिए आया ताकि वो हमें तृप्त कर सके।
और तृप्त वो कैसे करता है? शारीरिक तौर से आपको चंगाई देके वो तृप्त करता है, आपकी आत्मा को बचा के उद्धार देके प्रभु यीशु मसीह तृप्त करता है, और प्रभु यीशु मसीह आपको चहुमुखी विकास देता है। ये तृप्ति प्रभु यीशु मसीह ने की है। और हम देखते हैं यूहन्ना उसके 9 अध्याय के 13 पद से 16 पद तक, आप इसको घर में जाके पढ़ लीजिएगा। इसमें जो फरीसी थे वो प्रभु यीशु मसीह पे दोष लगाते हैं कि तू कैसा चरवाहा है कि तू सबत के दिन भी क्या कर रहा है? चंगाई को कर रहा है। यहाँ पे फरीसियों ने प्रभु यीशु मसीह पे गलत इल्जाम लगाए, और उन्होंने, जो फरीसी थे वो बुरे चरवाहे थे, और बुरे चरवाहों ने अपनी भेड़ों का ख्याल नहीं रखा। जो फरीसी थे उनके पास सब बातों का ज्ञान था, उन्हें पूरी व्यवस्था रटी हुई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी भेड़ों का ख्याल नहीं रखा। उन फरीसियों ने अपनी भेड़ों की तृप्ति नहीं की। They did not care for their flock। प्रभु यीशु मसीह ने कहा क्या करो? मेरी भेड़ों क्या करो? चराओ। यीशु मसीह ने कहा shepherd the flock। shepherd the flock का मतलब होता है उनके आगे आगे चलकर उनकी रखवाली करो, उनको उस जगह पे लेके जाओ जहां उनका पेट भरता है, उनको वहां लेके जाओ जहां उनकी प्यास बुझती है। लेकिन जो यीशु मसीह से लोग पहले आए, उन्होंने अपना काम ढंग से नहीं किया। इसी वजह से प्रभु यीशु मसीह को खुद आना पड़ा। और प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है, और प्रभु यीशु मसीह ने हमें अनाथ और अकेला नहीं छोड़ा है, वो हमारे आगे आगे चलता है। इसलिए उसे सच्चा चरवाहा कहते हैं, क्योंकि उसने अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण दिए हैं। आपके और मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने क्या दिए हैं? प्राण को दिया है। यहाँ पे यूहन्ना 2 बातों को इस्तेमाल करता है। यूहन्ना बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह क्या है? चरवाहा है। और प्रभु यीशु मसीह क्या करता है? दरवाजे से क्या करता है? प्रवेश करता है। दूसरी आयत में यूहन्ना ये बताते हैं, परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वे भेड़ों का चरवाहा है। प्रभु यीशु मसीह द्वार से प्रवेश करते हैं। प्रभु यीशु मसीह इधर उधर से नहीं प्रवेश करते, ना वो जबरदस्ती चढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह द्वार से प्रवेश करते हैं। तो यूहन्ना यह बताना चाहते हैं कि यीशु मसीह चरवाहा है, और यीशु मसीह खुद ही दरवाजा है। प्रभु यीशु मसीह वो दरवाजा है जिसके द्वारा भेड़ें अंदर आके उद्धार को पाती हैं। प्रभु यीशु मसीह ही द्वार है। यहाँ पहली आयत में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं मैं, मतलब स्वयं परमेश्वर कह रहा है मैं तुमसे कहता हूं कि मैं ही द्वार हूं। सिर्फ परमेश्वर बोल सकता है कि मैं ही द्वार हूं, और प्रभु यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। ये एक बड़ा यूनिक क्लेम है जो पूरी मानव इतिहास में किसी ने नहीं करा, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने कहा। दिस इज द यूनिक क्लेम दैट हैज मेड इन द होल ह्यूमन हिस्ट्री, और ये सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है। वो कहता है मैं तुमसे सच सच कहता हूं। कोई अपोस्टल इस बात को नहीं कह रहा, कोई भविष्यवक्ता इस बात को नहीं कह रहा है, कोई प्रेरित या कोई पास्टर इस बात को नहीं कह रहा है, स्वयं प्रभु यीशु मसीह कह रहा है। अगर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है तो वो सच में अच्छा चरवाहा है, और वो ही द्वार है। उसने ये नहीं बोला कि मैं भी द्वार हूं, उसने कहा मैं ही द्वार हूं। आई एम दी ओनली वे। उस समय क्या होता था उस जमाने में कि द्वारपाल में सिर्फ एक दरवाजा होता था, और उसको एक चरवाहा क्या करता था? उसकी रखवाली करता था। और कई बार क्या होता था कि द्वारपाल जो होते थे वो चरवाहों को जानते थे, और जो द्वारपाल चरवाहों को जानते थे वो चरवाहों को अंदर आने देते थे। वो चोर उचक्कों को अंदर नहीं आने देते थे, क्योंकि द्वारपाल क्या करते थे? वो चरवाहों को क्या करते थे? जानते थे। यहां पे यीशु मसीह कह रहे हैं दूसरी आयत में, परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वे भेड़ों का चरवाहा है। यहां पे यीशु मसीह सच्चा चरवाहा है, और प्रभु यीशु मसीह द्वार से घुसता है, द्वार से प्रवेश करता है। वो जबरदस्ती नहीं घुसता है। जब द्वार खुलता है तो प्रभु यीशु मसीह प्रवेश करता है। जो दूसरे फरीसी थे उन्होंने द्वार से प्रवेश नहीं किया, बल्कि वो दीवार फांद गए, उन्होंने सही रास्ता नहीं अपनाया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने द्वार से एंटर किया। हम जब पढ़ते हैं हेजकेल उसके 34 अध्याय की 11वीं आयत में, तो हम पाते हैं कि जो फरीसी थे उन्होंने अपनी भेड़ों की शुद्धि नहीं ली। वो अपने फायदे को देखते रहे, और उनके इस कर्तव्य को देखते हुए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को स्वयं भेजा, जो सच्चा चरवाहा है, जो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अपनी जान को देता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं सच्चा चरवाहा हूं। अब हम आते हैं अपनी 4थी और 5वीं आयत पे। हम पढ़ेंगे भाई रोहित के साथ।
जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। परंतु वे पराई के पीछे नहीं जानती, परंतु उससे भागेगी, क्योंकि वे पराई का शब्द नहीं पहचानती। हमारी मेन बात अब स्टार्ट होती है। हम चौथी पांचवी आयत पे ध्यान देंगे और बाद में 10वीं आयत पे आएंगे। यहाँ पे यूहन्ना हमें बताते हैं चरवाहे का और भेड़ों का दृष्टांत। चरवाहे का काम क्या होता है? चरवाहे का काम होता है कि अपनी भेड़ों का क्या करे? मार्गदर्शन करे। अपनी जो भेड़ है उनको हरी हरी चराइयों के पास लेके जाए, सुखदायी जल के झरनों के पास लेके जाए, ताकि वहां उनकी क्या हो सके? तृप्ति हो सके। प्रभु यीशु मसीह ऐसा चरवाहा है कि वो आपको उस जगह पे ले जाएगा जहां आपकी तृप्ति होती है। प्रभु यीशु मसीह वो चरवाहा है जहां वो ऐसा चरवाहा है कि वो आपको ऐसी जगह ले जाएगा जहां आपका फायदा होगा, आपका नुकसान नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह ऐसा चरवाहा है जो आपको हरी हरी चराइयों के पास लेके जाएगा जहां बहुत आयत होगी। प्रभु यीशु मसीह हमें बहुत आयत के पास लेके जाता है। प्रभु यीशु मसीह का काम है कि वो आगे चल के हमारे लिए हमारे मार्गों को समतल करे। चरवाहे का काम होता है कि वो आगे आगे चलकर अपनी भेड़ों के अपने मार्गों का जो क्या है मार्गों को समतल करे, ताकि भेड़ों के पैर में चोट ना लग सके। ये अच्छे चरवाहे का काम है कि वो आगे चल के रास्तों को देखता है कि इस रास्ते में क्या भेड़ों को तकलीफ होगी। प्रभु यीशु मसीह ऐसा चरवाहा है कि जब वो हमारे आगे आगे चलता है तो वो सारे गड्ढों को भर देता है, ताकि भेड़ें उस गड्ढे में गिर ना सके। अच्छे चरवाहे का काम यह है कि वो मार्ग को क्या करता है? समतल करता है, ताकि भेड़ों को कोई नुकसान ना पहुंचे, ताकि हमारे जूते ना फटे, ताकि हमारे पैर में मोच ना आए, ताकि हमें चोट ना लगे। ये है असली चरवाहा, सच्चा चरवाहा। दिस इज कॉल्ड द ट्रू शेपर्ड। और भेड़ों का काम क्या है? हमारा काम है प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना। हम चरवाहे नहीं हैं और ना हमें चरवाहे से पीछे रहना है, ना उसके आगे रहना, उसके पीछे पीछे चलना, उसके साथ चलना है, ताकि जहां प्रभु यीशु मसीह हमें ले जाए वहां हमारा फायदा हो। फरीसी जो थे उन्होंने भेड़ों का क्या करा? नुकसान किया। फरीसियों ने अपनी फायदे की बात समझी और जब जानवर आते थे, कुछ भी होता था तो भाग जाते थे। लेकिन यीशु मसीह जानवरों के सामने भी नहीं भागा, उसने जानवरों को मार भगाया अपनी भेड़ों को रक्षा करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ऐसा चरवाहा है जो हमें सुखदायी जल के झरनों के पास लेके जाता है। और वो जल क्या है? वो जल है आत्मिक प्यास को बुझाना, उद्धार देना। आज बहुत से लोग उद्धार ढूंढ रहे हैं, उनको नहीं पता कि सच्चा चरवाहा कौन है। हमें धन्यवाद देना चाहिए कि हम सच्चे चरवाहा को जानते हैं। हमें धन्यवाद देना चाहिए कि उसने हमारी आत्मिक प्यास को बुझाया है, उसने हमारी शारीरिक प्यास को भी बुझाया है, और वो हमें सुखदायी जल के झरनों के पास ले चलता है। भजन संहिता 23 अध्याय की पहली आयत में क्या लिखा है? दाऊद क्या बोलते हैं? यहोवा मेरा चरवाहा है। और सारी बात पुराने नियम में प्रभु यीशु मसीह को दर्शाती है, और प्रभु यीशु मसीह खुद यीशु मसीह स्वयं आ गए अच्छा चरवाहा बन के हमारे बीच में। वो सारी बात प्रभु यीशु मसीह में क्या होती है? प्रकट होती है, फुलफिल होती है। आगे क्या लिखा है? तो उनके आगे के चलता है और भेड़ उसके पीछे पीछे क्या होती है? हो लेती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। हम जो भेड़े हैं, प्रभु यीशु मसीह की भेड़ हैं, हमारा काम है प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुनना। क्योंकि जब हम प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुनेंगे तो हम फायदे की जगह पे जाएंगे, हम उस जगह पे जाएंगे जहां हमारी तृप्ति होती है। जब हम प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुन के इसके पीछे चलेंगे तो हम बहुत आयत में जाएंगे, हमारे पास किसी भी चीज की घटी नहीं होगी। यूहन्ना हमें ये बताना चाह रहे हैं कि हम उसकी क्या करें? उसकी आवाज को सुने। जब भेड़ चरवाहे की आवाज को नहीं सुनती है तो वो अपने आप को झाड़ियों में फंसा लेती हैं। यहाँ पे झाड़ी का जो अर्थ है वो है संसार में फंसा लेती हैं। जब हम सच्चे चरवाहा प्रभु यीशु मसीह की आवाज को नहीं सुनते हैं तो हम अपने आप को संसार में फंसा लेते हैं, हम अपने आप को संसार के लोगों में फंसा लेते हैं, हम अपने आप को संसार के पैटर्न में फंसा लेते हैं, हम अपने आप को गलत जगह में फंसा लेते हैं, हम अपने आप को उन रिश्तेदारों में फंसा लेते हैं जो हमें पीछे खींचते प्रभु यीशु मसीह के पास जाने से। और जब हम
झाड़ियों में फंस जाते हैं। जब भेड़ फंस जाती है झाड़ियों में तो उसे कांटे चुभते हैं। वही रिश्तेदार जो संसारिक रिश्तेदार है वो हमारे कांटे चुभाते हैं। जब हम झाड़ियों में फंस जाते हैं तो जब भेड़ झाड़ियों में फंस जाती है तो वो अपने आप के लिए फाड़ खाने वाले जानवरों को क्या करती है? आमंत्रित करती है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे हम नहीं चलते, जब हम झाड़ियों में फंस जाते हैं तो जानवर आते हैं फाड़ने के लिए। जानवर कौन है? ये जानवर है बीमारियां, ये जानवर दुष्ट आत्माएं, ये जानवर है श्राप, ये वो जानवर है कोसे हुए शब्द जो हमें दिए गए हैं। और ये तब आते हैं जब हम प्रभु यीशु मसीह की आवाज को नहीं सुनते हैं। वेरी गुड। हमारा काम है प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुनना, क्योंकि हम उसकी क्या है? भेड़े हैं। 5वीं आयत में क्या लिखा है? परंतु वे पराई के पीछे नहीं जाएंगी, परंतु उससे भागेंगी, क्योंकि वे पराई का शब्द नहीं पहचानती। फिर से पढ़ेंगे लास्ट लाइन। क्योंकि वे पराई का शब्द नहीं पहचानती। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, हम इसको लिख ले। सिर्फ वही भेड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलती है जो इसको चख लेती है। आपको बात माने? हम पढ़ेंगे भजन संहिता 44 अध्याय 8 पद, इसको पढ़ेंगे, इसको लिख भी लेंगे हम। वही भेड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाती है जिसको परख लेती है। और हम सब ने यहाँ पे यीशु मसीह को चखा है, परखा है। और आज हम प्रभु यीशु मसीह की वजह से इस कलीसिया में बैठे, इस स्थान पे बैठे हैं। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 34 का 8 अध्याय। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण देता है। ये वही वचनकार है जिसने परमेश्वर को चख लिया है और चखने के बाद कह रहा है कि तू क्या है? मेरा चरवाहा है। वही भेड़ चरवाहे के पीछे जाएगी जहां पे उसको बहुत आयत मिलेगी। हम सब ने प्रभु को चखा है। हम सब प्रभु यीशु मसीह की क्या करते हैं? पीछे चलते हैं। क्यों पीछे चलते हैं? क्योंकि हम सब ने प्रभु यीशु मसीह के कार्य को अपने जीवन में देखा है। हम सब के पास गवाहियां हैं, आगे से लेके पीछे तक, साइड से लेके साइड तक, सब ने प्रभु यीशु मसीह को चखा है। और हमारे पास भरोसा है कि प्रभु यीशु मसीह क्या है? सच्चा चरवाहा है। भेड़े प्रभु यीशु मसीह का चरवाहों का क्या करती? शब्द जानती हैं और वो अपनी मर्जी से उसके पीछे चलती हैं। भेड़े तभी पीछे जाएंगी जब वो फायदा पाती हैं। लोग यीशु मसीह के पीछे तभी जाएंगे जब वो उसको चख लेंगे, परख लेंगे। भेड़ जो होती है चरवाहे के पीछे अपनी मर्जी से जाती है और वो फायदा देख के जाती है, नुकसान देख के कोई नहीं जाएगा। बहुत बढ़िया। और यहां पे क्या बात लिखी है कि वो पराये का शब्द क्या करनी? नहीं पहचानती। पराये का शब्द वो नहीं पहचानती। ऐसा ये मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं। छोटे बच्चे किसी और के पास नहीं जाते, वो सिर्फ अपने माँ बाप के पास जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने माँ बाप पे भरोसा है। वैसे ही भेड़ किसी और पराये के पास नहीं जाती, क्योंकि भेड़ों को प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा है। हम भी प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हैं और प्रभु यीशु मसीह के अलावा हम किसी और के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा है। वैसे ही माँ बाप पे भरोसा होता है बच्चे का। हम बच्चे को जबरदस्ती ले तो लेंगे, लेकिन वो रोएगा हमारे पास। क्यों रोएगा? क्योंकि बच्चे को हमारे पे क्या नहीं है? विश्वास नहीं है। यहाँ पे लिखा है क्योंकि वे पराये का शब्द नहीं पहचानती। हम प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है और प्रभु नहीं चाहता कि उसकी दुल्हन पराये किसी और के साथ घूमे, किसी और के साथ जाए। नहीं चाहता प्रभु यीशु मसीह की उसकी दुल्हन मैं किसी और पराये व्यक्ति के साथ घूमूं जाऊं। प्रभु यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है, सच्चा चरवाहा है, और वो चाहता है कि मैं उसकी भेड़ उसके पीछे चलूं और किसी पराये के पीछे ना जाऊं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को पता है कि अगर मैं किसी पराये के पीछे जाऊंगा तो मैं झाड़ियों में फंस जाऊंगा, मुझे कांटे चुभेंगे, मेरे ऊपर बीमारियां आएंगी, दुष्टात्मा का अटैक मेरे पे होगा। इसलिए प्रभु कहता है कि तुम क्या करो? पराये के पीछे मत जाओ। हम पढ़ेंगे 10वीं आयत को, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे हम। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुत आयत से पाए। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाए और बहुत आयत से जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है और किसी और व्यक्ति ने नहीं कहा है। सिर्फ एक खुदा
ऐसे क्लेम कर सकता है, ऐसे दावे कर सकता है। हमें प्रभु यीशु मसीह पे घमंड होना चाहिए। यहां लिखा है चोर। चोर का काम क्या होता है? चोर का काम होता है नुकसान करना और जबरदस्ती घुसना। प्रभु यीशु मसीह बड़े आराम से प्रवेश करते हैं, लेकिन फरीसियों ने जबरदस्ती घुसा भेड़शाला में। वैसे ही चोर जबरदस्ती घुसता है, चोरी करता है, नुकसान करता है। और जो चोर होता है वो सिर्फ अपने फायदे को देखता है, दूसरे के फायदे को नहीं देखता है। चोर अपने ही बारे में सोचता है, दूसरों के बारे में नहीं सोचता है। यहाँ पे चोर शैतान को कहा गया है। शैतान जो है वो अपने फायदे के बारे में सोचता है, वो आपके बारे में नहीं सोचेगा कि आपके पास पैसा है कि नहीं है। वो ये नहीं सोचा कि आपके पास खाने पाने नहीं है। वो चोरी करेगा क्योंकि उसकी फितरत है, उसके अंदर है कि वो चोरी करे। और जब हम भेड़े प्रभु यीशु मसीह की आवाज को नहीं सुन पाते हैं तो हम अपने जीवन में चोर को इनवाइट करते हैं, शैतान को। शैतान जब आता है तो हमारी शांति को चुरा लेता है। घर में कलेश होते हैं, झगड़े होते हैं। जब शैतान आता है तो हमारे जीवन से वो आनंद को चुरा लेता है, बेचैनी होती है, घबराहट होती है। जब चोर आता है हमारे जीवन में तो वो आपसी प्रेम को चुरा लेता है। प्रेम का यहां मतलब है फैमिली रिलेशनशिप। जब चोर आता है तो पति पत्नी के बीच का रिलेशन टूट जाता है। जब चोर आता है, जब प्रेम जब खत्म हो जाता है तो माँ बाप और बच्चों के बीच में तालमेल नहीं होता है। यह काम है शैतान का, प्रेम और आनंद को चुरा लेना। जब शैतान हमारे घर में आता है तो वो हमारे पैसे को चुरा लेता है। हमारे पास पैसा आता तो है लेकिन वो डॉक्टरों के पास जाता है। हमारे पास पैसा आता तो है लेकिन वकीलों के पास जाता है। हमारे पास बहुत थोड़ा बचता है। क्यों? क्योंकि चोर ने वो पैसा क्या कर लिया? चुरा लिया है। जब चोर हमारे जीवन में आता है तो हमारे समय को चुरा लेता है। जो समय हम परमेश्वर को देते हैं वो समय हम किसी और काम में लगाते हैं। यहां पे चोर से मतलब है शैतान के नुमाइंदे। चोर शैतान भी है और उसके नुमाइंदे भी हैं। उसके नुमाइंदे भी क्या करते हैं? नुकसान देते हैं। नुकसान देते हैं पैसे का, नुकसान देते हैं परिवार का, नुकसान देते हैं शरीर का। यूहन्ना उसके 9 अध्याय के 41 पद में प्रभु यीशु मसीह फरीसियों को बोलते हैं। हम बाद में पढ़ेंगे, आप इसको घर जाके पढ़ लीजिएगा, इसको नोट कर लें। यूहन्ना उसके 9 अध्याय के 41 पद में प्रभु यीशु मसीह फरीसियों को बोलते हैं कि वो चोर और उचक्के हैं, जो जबरदस्ती घुसते हैं। उनके पास सारा ज्ञान होता है लेकिन वो अपने ज्ञान से अपनी भेड़ों का फायदा नहीं करते हैं। बहुत सारे परमेश्वर के दास हैं जो इस बात को बोलते हैं, हम इसको ध्यान से सुनेंगे, कि जब परमेश्वर आपको आशीष देता है तो वो लोगों को भेजता है आपको आशीष देने के लिए। लेकिन जब शैतान आपका नुकसान करने पे उतारू जाता है वो भी लोगों को भेजता है। और दोनों लोगों में अंतर होता है। शैतान चोर है तो वो चोरों को ही भेजेगा। शैतान ने संसार में अपने नुमाइंदे लगा रखे हैं जो चोरी करते हैं, घरों में घुसते हैं, परिवार बर्बाद करते हैं, लोगों का नुकसान करते हैं। ये लोग शैतान के होते हैं। लेकिन कुछ लोग परमेश्वर के होते हैं जो हमारे खुद के रिश्तेदार नहीं होते, लेकिन उनके आने से हमारा फायदा होता है। वो लोग हैं जो यीशु मसीह की आवाज को सुनते हैं, उसके पीछे चलते हैं। चोर किसी और काम के लिए नहीं बल्कि किसके लिए आता है? चोरी करने के लिए आता है, घात करने और नष्ट करने को आता है। जो भेड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेगी वो तृप्त हो जाएगी। जो भेड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेगी उसका कटोरा कभी खाली नहीं रहेगा। जो भेड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेगी वो हमेशा तृप्त रहेगी। और जो भेड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेगी उसको अनंत जीवन मिल जाएगा। एक जीवन हमारे पास पृथ्वी पर है, एक जीवन है जो कभी खत्म नहीं होगा स्वर्ग में। हमें प्रभु यीशु मसीह ने दोनों जीवन दिए हैं, एक यहां और एक स्वर्ग में। और पृथ्वी पर रह के भी हम स्वर्ग की पिक्चर दिखा सकते हैं। हम तब दिखाएंगे जब हम उसके पीछे चलेंगे, उसकी आवाज को सुनेंगे और पराये के साथ नहीं जाएंगे। आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम आज की सुबह पवित्र आत्मा की मदद को मांगे। पवित्र आत्मा हमारी मदद करे कि हम सच्चे जवाब प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुन सकें, ताकि हम हरी चढ़ाई के पास जा सकें। हम उस जगह पे जा सके जहां हमारी तृप्ति होती है, साथ में हमारी बहुत आयत हमारी जरूरतें पूरी होती हैं। परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि ये वचन बड़ी सिधाई से हम सबके पास आया प्रभु।
पवित्र आत्मा जी हमारी मदद करें कि हम उस सच्चे चरवाहा प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुन सकें, ताकि हम बहुत आयत की जगह पे जा सकें। प्रभु मदद करे कि हम आपके पीछे चलें, ताकि प्रभु यीशु मसीह हम चोर उचक्कों के हाथ में पड़ने से बच जाएं, और प्रभु यीशु मसीह हमें बचा के रखे कि हम उन झाड़ियों में फंस जाएं प्रभु, जहां पे शैतान को और फाड़ खाने वाले जानवरों को मौका मिलता है कि हमें फाड़ खाएं। प्रभु आप सच्चे चरवाहा हैं और हमें लीड करें, गाइड करें। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। आप सभी को जय मसीह की।